विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्धि क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जा कर के और यदि उन्हें अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गईं और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। मंजिलें मिलती हैं राही जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। आप लोग सुन रहे थे कि वास्तव में आत्मा सौख्यवान है और ये और वो, लेकिन कभी सोचना कि सौख्यवान है फिर दुख काहे का। जब भी किसी से कहो तो ये नहीं कहता है कि मेरी भूल है, लोग दूसरों को दोष देते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। यदि हम कर्म सिद्धांत जानते हैं तो हमें एहसास होना चाहिए कि दूसरा तो मात्र ऐना लाकर दिखाया था कि देख तेरे लिए ये है, लेकिन तुम ऐना को देखकर विचलित क्यों हो गए। परमात्मा सिर्फ जगाने के लिए आते हैं। हमारी जितनी परिणतियां हैं वो सब हमारी भूल का परिणाम है। हमें कोई ना सुखी कर सकता है ना दुखी कर सकता है। अभी आपने सुना कि वास्तव में जिस शरीर में जाती है उसी रूप आकार रूप आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं, उसी को अपना आकार बना लेते हैं। लेकिन कभी सोच के देखना, आपको कभी ख्याल आता है जानवर को देखकर कि ये भी मेरी भावी पर्याय या पूर्व पर्याय है? कभी ध्यान नहीं आता है। लोग पत्थर दिल हो गए हैं, जिसे ढूंढता फिरता है तू मक्का मथुरा काशी, और तेरे ही अंदर बैठा है वह घट घट का वासी। कल आप लोगों ने पढ़ा था कि 2 ध्यान तुम्हें दुर्गति ले जाते हैं और 2 ध्यान तुम्हें सुगति और मोक्ष तक पहुंचाते हैं, अनंत सुख दिलाते हैं, और 2 ध्यान है जो अनंत दुख दिलाते हैं। कभी विचार करना कौन से 2 ध्यान किए हैं? आर्तरोध ध्यान बड़ी लगन से किए हैं। कोई एक बात कह जाए तो तुम उसे अचार और मुरब्बा बना देती हो। सभी की कहना है, क्योंकि चाहे धन हो, पैसा हो, परिवार हो, संपत्ति हो, सत्ता हो, इसके पीछे आत्म सत्ता को भूल बैठे हो। लोग कहते हैं परमात्मा को देखकर ये ख्याल लाना। मैं कहती हूँ परमात्मा को देखकर ख्याल नहीं लाना, अपने आप में जाग जाना। तुम दर्शन किसका करने आते हो? क्या पत्थर की प्रतिमाओं के दर्शन करने आते हो? जिन देव दर्शन करण से निज देव दर्शन होते हैं, जो कर्म फल देकर हटे वे क्षीण क्षण में होते हैं। आजकल के हॉस्टल का पड़ा हुआ लड़का मंदिर आता है तो ऐसे कान पकड़ता जैसे गलत जगह फंस गया।
कान पकड़ता और दिल में और हाथ लगाता है, जैसे बिल्कुल गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। क्या कहा है? तुम निर्खत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज, और कहाँ चक्रवर्ती संपदा, कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। सिर्फ तुम परमात्मा के दर्शन करने आते हो, आत्म दर्शन करने भी आया करो, सोचा करो। क्योंकि तुम कहते हो परमात्मा का स्वरूप ऐसा, हमने कही कोई जानवर प्रतिमा का स्वरूप बनाएगा तो कैसा बनाएगा? जानवर बनाएगा तो वो अपनी आकृति में बनाएगा, मनुष्य ने बनाया अपनी आकृति में, लेकिन अपनी विकृति नहीं देखी है। आकृति तो बाहर से देखते हो, बाहर से सब लोग सुंदर नजर आते हैं, लेकिन जिसकी आत्मा सुंदर हो जाती है वो कभी बाहर से कैसे भी रूप बनाओ, प्रतिमाओं के आपने देखे होंगे, कहीं चेहरा लंबा, कहीं, क्योंकि कलाकृति नहीं थी। लेकिन फिर भी ध्यान मत देना, कहीं भी जाते हैं मंदिर में ये कमी है, मंदिर में ये कमी है। हमने कही तुम दीवालों को देखने क्यों जाते हो? देवालय में देव को देखने जाया करो, क्योंकि आज तक तेरी नजर बाहर में रही है, परिधि में रही है, केंद्र में कभी नहीं गया। और देखने का नजरिया हो तो दिखता है। फूल फूल होता है, किसी प्रेमी को दे दो तो अनमोल हो जाता है, और किसी समझ गए वैज्ञानिक को दे दो तो क्या कहेगा कि इसमें 1 रुपया 2 रुपये का मुश्किल से केमिकल है, क्योंकि वो उसे कसौटी पर कसेगा तो फूल का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन कहीं उसी फूल को कोई अनुभवी उसे देखकर छुएगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसे फूल में वो मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आएगा। तो इसी प्रकार से आप परमात्मा को देखकर अपनी आत्मा का ख्याल लाना, क्योंकि आज तक जो आत्मा की विभाव परिणति है दुर्गति में ले जाती हैं, और उनकी तरफ हमने कितनी लगन बनाई है। जैसी प्रीति हराम से और ऐसी घरी से होए, चले जाओ बैकुंठ में पला न पकड़े को। वास्तव में जितनी लगन हमारी काम भोग और कहते हैं विकथाओं की तरफ है, उतनी आत्मकथा की तरफ है क्या? किसी से शास्त्रों की बात करो, बोले बोर मत करो। एक महिला आई और कहने लगी माता जी आपको डर नहीं लगता? हमने कहा नहीं। कहने लगी यहाँ पर हमने सुना कोई आत्मा रहती है। हमने कहा यहाँ हम तो 3 आत्मा खुद हैं। तो कहने लगी आप आत्माओं के साथ रहते हो, डर नहीं लगता? हमने कहा क्यों, हम क्या जड़ हैं? हमारी चेतना खुद रहती है। कौन भूत होगा? अरे जो भूत को याद करते हैं वो मर कर भूत होते हैं। ध्यान रखना, हम हमेशा सोचें कि हमें भूतों से नहीं डरना है, हमारी भावी पर्याओं को सुंदर बनाना है, तो भूत को भुलाना है। हम रोज पढ़ते हैं भोगे जो भोगे पगले उनका न होवे सुमरण में, राज्य संपदा या पद इंद्र का न चाहूं। जितने व्रत उपवास करते हो सच बताना क्या चाहते हो? माता जी इसकी कथा क्या है, इसका फल क्या है? हमने कहा फिर यहाँ 2 रोटी काहे को छोड़ी? अरे ये भोग प्राप्त करने के लिए नहीं, वो परम भोग भोगने के लिए आत्मा को प्राप्त करना है। क्योंकि परमानंद विषयों का आनंद ज़्यादा दिन ठहरता नहीं। तुम कहीं पार्टी में खा पी के आओ, आकर ऐसे हो जाओगे 2 दिन खाने लायक नहीं बचोगे। क्योंकि राग में नाचोगे तो कमर टूटेगी, और भक्ति में नृत्य करोगे तो कर्म टूटेंगे। कभी विचार करके देखना, जितना मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरों पर बारात में आती है, अच्छे काम जिसको तुम अच्छे काम कहते हो, कोई भी मर जाए कहने लगे कुछ देख के नहीं गए, और यदि 80-100 साल का होके मर जाए कहने लगे सब देख के गए, भैया खूब भरे पूरे होके गए। हमने कहा ये भरने के लिए आए थे क्या, ये काम करने के लिए? यानी तुम्हारी नीयत किधर गए? तुम वसीयतों पर ध्यान देते हो, नसीहतों पर ध्यान नहीं देते हो। परमात्मा को सिर्फ इसलिए चाहते हो कि तुम्हारी भोगों की पूर्ति करे। आपको पता, जिसने वस्त्र नहीं पहने हो उनके नाम से तुमने वस्त्रालय खोल रखे हैं। जो जीवन भर दिगंबर रहे उनके नाम से अंबर खोल रखे हैं।
और सच पूछो जिन्होंने कभी चाट नहीं खाई उनके नाम से चाट भंडार खोल रखे हैं। अरे विचार करके देखो, परमात्मा को तुमने कहाँ बैठा दिया? वो इस लायक थे क्या? अरे तुम्हें अपने आप को परमात्मा के पास बैठाना था। उन्हें तो मंदिरों में बंद कर जाते हो, कहने लगे तुम यहीं रहना, हम शाम को आके तुम्हें खोलेंगे। और उसके बाद भी देखने आते हो कि कहीं चला तो नहीं गया। मैं कहती हूँ कि जिस दिन तुम्हें ये एहसास आ जाए, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। तुम जल चढ़ाते हो, कभी जल जैसे भाव लाते हो? जल आपको पता है मल को दूर करता है, शीतल होता है। जल को तुम गर्म कर दो, थोड़ी देर बाद पुनः जैसे ही निमित्त अलग होंगे ठंडा हो जाएगा, शीतल हो जाएगा, प्यास बुझाएगा, गंदगी धो देगा, अवरुद्ध को बर्दाश्त नहीं करेगा। पानी को रोकने की कोशिश करना, वो अपना कहीं न कहीं से रास्ता निकाल लेता है। पानी को आप पहले बांध बनते थे, पहले जो पानी फिल्टर का सिस्टम था, क्या वो क्या था? बड़े बड़े हौद होते थे, उनमें रेत होती थी, मैंने तक देखा है। और रेत में जैसे ही पानी आगे की हौद में जाता था, पीछे की गंदगी पीछे रह जाती थी। और कोई केमिकलों के माध्यम से पानी नहीं, प्रकृति के माध्यम से पानी शुद्ध किया जाता था। ऐसी हमारी प्रकृति कैसी है? जैसे जैसे हमारी पर्यायें आगे बढ़े, वैसे वैसे हमारे परिणामों में विशुद्धि आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद, सच बताना किसी दिन पूजा को करके आनंद आता है? जो लोग रोज करते हैं, जो आपके बुजुर्गों ने आपको संस्कार दिए हैं, कि इतने संस्कार हैं तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को तुम देना भी चाहो तो नहीं दे सकते हो, क्योंकि तुम कुनकुने पानी हो गए, ना तो खौलते ही हो ना तो जमते ही हो। समझ गया? कहते हो भोग मिल जाए, मैंने कही परम भोग तो उन्हें मिलता है, तुम्हारे भोग तो रोग की तरह मिलते हैं। कोई बुखार आए तो पट्टी रखो, लेकिन पट्टी से बुखार नहीं उतरे तो उपचार करो। लेकिन तुम उपचार नहीं करते हो, तुम पट्टी क्या, तुम उस आदमी को हौद में रखने के लिए तैयार हो। एक व्यक्ति बोला गुरुजी से, गुरुजी अंधेरा है, मुझे थोड़ी सी रोशनी दे दो। तो गुरुजी ने उसे एक दीपक ला कर दिया, लेकिन वो 2 कदम चला, गुरुजी ने आकर खुद ही फूंक कर बुझा दिया। उसने कही तुम अजीब हो, गुरुजी हो कि क्या हो, तुमने दीपक दिया था और बुझा दिया। गुरुजी ने कहा कि बाहर ये दीपक काम आ सकता है, लेकिन तू यदि परमार्थ पर चलेगा तो तेरे अंदर का दीपक ही काम आएगा। हमें भी कोई उपदेश, कोई व्याख्यान, जिस दिन तुम्हारी अंदर की परिणति में ये ख्याल आ जाएगा कि यदि मैंने ज़्यादा कसाई की, किसके लिए की? मकान के लिए, दुकान के लिए, संपत्ति के लिए, हिस्से बंटवारे के लिए। अरे ये हिस्से तो यहीं रह जाएंगे, तुम्हारे हिस्से में मात, नरक और निगोद की गति मिलेगी। कौन सा हिस्सा बांटोगे वहाँ? इसलिए यहाँ पर आते हो तो भगवान की मूर्ति को देख कर ही ख्याल आना चाहिए। सब देख करके आंखें जग से तो मुड़ चुकी हैं, पाने ही दृष्टि तेरी तुझसे ही जुड़ चुकी है। आवाज कान को भी नहीं और की सुहाती, गाथा गुणों की तेरे मन को बगी है भांति। हमारे यहाँ पहले व्यवहार भी कितना उत्कृष्ट होता था। कोई आपसे पूछता था ये बच्चा किसका है, तो आप कहते थे आपका ही बच्चा है। इसका मतलब आपको पता है कि आपका है, लेकिन आप सम्मान के लिए दूसरों का बोलते थे। आपसे कोई पूछे दुकान तो बोलते थे आपकी दुकान है, आपका मकान है, क्योंकि आपके यहाँ बहुमान था। घर में यदि अपनी पत्नी को भी बुलाना हो और बहन से कहते तेरी भाभी कहाँ पर है, तेरी माँ कहाँ पर है, ये हमारा लोकाचार था, ये बुद्धिपूर्वक व्यवहार था कि हमें धीरे धीरे एहसास हो कि वास्तव में मेरा संसार में कुछ नहीं। आजकल तो मैं, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा मकान, मेरा व्यापार, मेरी कोठी, मेरा। मैंने कही ज़्यादा मैं मत करो। मैं बकरा करे और गला कटाता जाए
और तू ही मैना करे, बैठी मेवा खाए, बैठी मेवा खाए। अरे जिस दिन आपको पता है जिस समय विवाह होता है तो मैं और तू, यानी मैं नहीं हूं, कुछ तू ही है होता है तो प्यार होता है। कुछ दिन में तू नहीं मैं तो तकरार होती है, बाद में तू मैं हो जाती है। समझ गए? विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जाकर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गईं। और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में, ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र